क्लास 10th का 10th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का, जिसका नाम है लाइट, जिसके अंदर हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले लाइट से ही स्टार्ट करते हैं। लाइट होती क्या है? तो लाइट है क्या? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। क्या है? एक फॉर्म है एनर्जी की, फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी हेल्प से, विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट, जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। तो लाइट क्या है? एक फॉर्म है एनर्जी की जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। ठीक है। जब लाइट फॉर ऑन ऑब्जेक्ट, जब ये लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, ये जो लाइट है ये जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, इट रिफ्लेक्ट द लाइट व्हेन द रिफ्लेक्टेड लाइट रीच आवर आईज। ये क्या करती है? लाइट को क्या करती है? रिफ्लेक्ट कर देती है। इट रिफ्लेक्ट द लाइट ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट रीच आवर और वो हमारी आईज पर क्या करती है? रीच करती है, पहुंचती है। तो हमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। देन वी सी ऑब्जेक्ट्स। देखिए, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, मान लो यहां पे कोई चेयर, ठीक है, ये लिया बल्ब, यहां से एक रे ऑफ लाइट कहां पर गई? ऑब्जेक्ट के पास। इस ऑब्जेक्ट ने इस लाइट को क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है। वो कहां पहुंच गई? हमारी आईज के अंदर पहुंच गई। ठीक है। तो इस तरीके से हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ये बल्ब भी दिखाई देता है। यहां से जो लाइट आती है वो सीधी हमारी आंखों में पहुंचती है। जो चेयर के पास जो लाइट आई वो इस बल्ब से चेयर के पास गई, उस चेयर ने इसको रिफ्लेक्ट किया। ठीक है। उसके बाद जो ये लाइट है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट क्या करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और जो इसकी स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट, थ्री इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इससे होने वाले फिनोमिनास ठीक है, इससे जो फिनोमिनास होते हैं वो क्या है? रिफ्लेक्शन है, ठीक है, रिफ्रैक्शन है। आगे आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। सबसे पहला रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ, जो आपके रेनबो होते हैं उसका भी फॉर्मेशन किसका एग्जाम्पल है? लाइट के ही फिनोमिना से। तो लाइट क्या है? एक फॉर्म है एनर्जी की जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। वो ऑब्जेक्ट दिखाई कैसे देते हैं? लाइट है किसी भी ऑब्जेक्ट से, जहां से वो इमिट हो रही है वो ऑब्जेक्ट पर फॉल करती है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आईज के अंदर पहुंचती है और हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ठीक है। जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, उसकी स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸
मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लिया था, बल्ब से चेयर के पास लाइट गई, उसने इसको रिफ्लेक्ट किया, यहाँ से इस तरीके से हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। इससे होने वाले फिनोमिनाज आपके क्या क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और पोलराइजेशन। ये इससे होने वाले क्या है? फिनोमिनाज है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोर्स। सोर्स होता क्या है? फ्रॉम विच लाइट इज गिवन आउट, फ्रॉम विच लाइट इज गिवन, जहां से क्या हो, लाइट निकले, उसको बोलते हैं सोर्स। ये सोर्स नेचुरल सोर्स भी हो सकता है और मैन मेड सोर्स भी हो सकता है। नेचुरल सोर्स जो लाइट इमिट करता है वो एग्जांपल हो गया आपका सन, मैन मेड का हो गया बल्ब। ठीक है, अब सोर्स को हमने फर्दर कैटेगराइज किया है दो पार्ट्स में, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपनी लाइट खुद पैदा करते हैं। ठीक है, इमिट देयर ऑन लाइट। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट डू नॉट इमिट देयर ऑन। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपनी लाइट खुद अपनी लाइट पैदा करते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो अपनी लाइट खुद पैदा नहीं करते। इनका एग्जांपल लीजिए, द सन, इसका एग्जांपल हो गया, इसका एग्जांपल हो गया चेयर। ठीक है, ये क्या है? हमारे दो पार्ट्स हैं जिसमें हमने सोर्स को डिफाइन किया है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मीडियम। क्या आता है? मीडियम। मीडियम क्या होता है? मीडियम is a substance through which light propagate, through which light propagate, जिसके अंदर से लाइट प्रोपेगेट होती है उसे क्या बोलते हैं? मीडियम। या फिर उसमें से प्रोपेगेट होना चाहती है और ट्राइज टू डू। ठीक है, इस मीडियम को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूक और थर्ड है ओपेक। ठीक है, सबसे पहला है हमारा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट, दूसरा ट्रांसल्यूकेंट और थर्ड है ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट वो होता है थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट इजीली, थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट
इजीली, जहां से जो लाइट है वो क्या हो, इजीली प्रोपेगेट हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, ईटीसी। ठीक है। दूसरा है ट्रांसलुकेंट, इसके अंदर जो लाइट है वो पार्शियली प्रोपेगेट हो। ठीक है, थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट्स पार्शियली, थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट पार्शियली। ठीक है, जिसमें से लाइट जो है वो कुछ पार हो जाए, उसको बोलते हैं हम ट्रांसलुकेंट। इसका एग्जांपल हो गया पेपर। थर्ड है आपका ओपेक, इसके अंदर लाइट प्रोपेगेट नहीं करती, थ्रू विच लाइट कैन नॉट प्रोपेगेट, थ्रू विच लाइट कैन नॉट प्रोपेगेट्स। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम वॉल। ठीक है, कोई भी दीवार है उसके अंदर जो लाइट है वो क्या होती है, आर पार नहीं निकलती। मेटल इसका एग्जांपल ले लीजिए, वुड इसका एग्जांपल ले लीजिए, ईटीसी। ठीक है, तो मीडियम कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के मीडियम होते हैं। मीडियम क्या होते हैं, थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट और ट्राइज टू डू सो। 3 पार्ट्स है, ट्रांसपेरेंट जिसके अंदर लाइट इजीली पास हो जाती है, फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, ईटीसी। ट्रांसलुकेंट, थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट पार्शियली, जिसमें से कुछ लाइट प्रोपेगेट कर जाए उसको बोलते हैं ट्रांसलुकेंट। एग्जांपल हो गया उसका पेपर। थर्ड है ओपेक, थ्रू विच लाइट कैन नॉट प्रोपेगेट, इसके अंदर से लाइट प्रोपेगेट नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं हम, ओपेक बोलते हैं। एग्जांपल उसका हो गया मेटल, वुड, ईटीसी। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के लिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, वो फिनोमिना जिसके अंदर लाइट किसी भी सरफेस से टकराए और उस सरफेस से टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चली जाए। इट इज द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जो लाइट है उसका बाउंस बैक हो जाना ऑफ लाइट इन दी मीडियम, इन दी सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ए शाइनी सरफेस। किसी भी शाइनी सरफेस से किसी लाइट का बाउंस बैक हो जाना उसी मीडियम के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमने एक शाइनी सरफेस लिया, मिरर, उसकी एक साइड को कर दिया पॉलिश। ठीक है, यहां से एक रे ऑफ लाइट आई, जो रे ऑफ लाइट मिरर पर आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट। इस मिरर के ऊपर दूसरा हम बनाते हैं नॉर्मल। नॉर्मल का काम क्या होता है, किसी भी सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना। ठीक है, उसके बाद इनके बीच में एक एंगल बनता है आई। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बनता है, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस सरफेस से टकराने के बाद
बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, इस लाइट का बाउंस कर जाना, इन दी सेम मीडियम, उसी मीडियम के अंदर, वो क्या कहलाता है? आफ्टर स्ट्राइकिंग ए शाइनी सरफेस, किसी शाइनी सरफेस से टकराने के बाद उसी मीडियम में लाइट का बाउंस बैक हो जाना, वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये लाइट क्या हुई है? रिफ्लेक्ट हुई है, इसलिए इस रे को बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल आर। आर से उसको डिनोट किया जाता है और लिखते कैसे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एंगल आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद हम इनकी डेफिनेशन लिखना चाहे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ए एंगल which is formed between normal and incident ray is called angle of incident. A angle which is formed normal and reflected ray is called angle of reflection. ठीक है, ये क्या होता है? आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। अब ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये इंसिडेंट रे इस पर स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम में वापस चली जाती है, तो ये कुछ नियम्स को फॉलो करते हुए जाती है, उनको नाम दिया है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जिन नियम के साथ ये रे ऑफ लाइट बाउंस बैक होती है उसको बोलते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इसका जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है? इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो देखिए कैसे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये मैंने क्या लिया? इंसिडेंट रे ली, ये नॉर्मल बनाया। ठीक है, अब ये क्या है? तीसरी रे हमने ली रिफ्लेक्टेड रे। ये रे इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। ठीक है, तो ये रे किधर जाए? तो आंसर है ये एक ही मीडियम में आपको होनी चाहिए। ठीक है, ना ये इधर जाएगी ना ये इधर जाएगी, ये तीनों एक ही मीडियम में होने चाहिए। इस रूल को बोलते हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और लाई इन सेम प्लेन। सेकंड जो इसका नियम है वो क्या है? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ आर्क। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, यहां से कुछ न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आपको मान लो एक न्यूमेरिकल दे दिया, ये एक सरफेस है, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड। ठीक है, इनके बीच में एंगल आई, ये एंगल आर। आपको इंसिडेंट रे और सरफेस के साथ एंगल दे रखा है 40 डिग्री। कितना एंगल दे रखा है? 40 डिग्री। किसके बीच में? सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच में। सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच में कितना एंगल दे रखा है? 40 डिग्री। फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमें फाइंड क्या करना है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए ये क्या है? नॉर्मल और ये क्या है? सरफेस। तो नॉर्मल इसके साथ कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। तो 40 माइनस कीजिए, आई कितना आ गया? 50 डिग्री। और रूल ये है एंगल आई किसके बराबर होता है? एंगल आर के। तो एंगल आर कितना हो गया? 50 डिग्री।
ठीक है, सिंपल ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंगल आई आपको दे रखा है 50 डिग्री, तो एंगल आर बताइए। ठीक है, उसके बाद जो ये रिफ्लेक्शन है ये दो तरीके का होता है। रिफ्लेक्शन टू टाइप्स का होता है। पहला रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्लेक्शन इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर क्या है, हमने एक मिरर लिया, यहां से इस पर पैरेलल रेज को इंसिडेंट किया। ये पैरेलल रेज या नॉर्मल बनाने के बाद क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अगर ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन भी पैरेलल हो, अगर पैरेलल ऑफ लाइट्स का इस पर इंसिडेंट हो रही है, पैरेलल ऑफ लाइट्स की रे आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाए, उस रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, और जो सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर है, जो सबसे अच्छा रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, वो कौन सा है, सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल के अंदर, मेटल के अंदर सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन ए शाइनी सरफेस या सरफेस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बाउंस बैक इन द पैरेलल रेज, वो पैरेलल रेज में रिफ्लेक्ट हो, उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है आपका इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, हमने एक सरफेस ले लिया जो शाइनी सरफेस नहीं है, ठीक है, उस पर लाइट इंसिडेंट हुई, और जो लाइट इंसिडेंट हुई वो कैसी है, पैरेलल है। अब ये यहां नॉर्मल बनाएगा जैसे इसने बनाया, ऐसे ही यहां पे नॉर्मल, ऐसे ही यहां पे नॉर्मल। ठीक है, तो ये नॉर्मल के बाद ये रे यहां निकल जाएगी। ठीक है, इसका नॉर्मल यहां बना, ये रे को यहां भेज देगा, इसका नॉर्मल यहां बना, ये रे इसको इधर भेज देगा। ठीक है, एंगल आई एंगल आर का रूल फॉलो करते हुए ये रे कहां चली जाएंगी, इधर चली जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से जो ये पैरेलल रेज है किसी सरफेस से टकराने के बाद अगर पैरेलल नहीं हो तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, आज आपने इसका बेसिक्स पढ़े, इसके अंदर आपने लाइट को पढ़ा। लाइट क्या होती है, लाइट एनर्जी की फॉर्म है जो जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी, कितनी उसकी स्पीड होती है, उसके फिनोमिनाज। ठीक है, उसके बाद सोर्स क्या होते हैं, मीडियम्स क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, उसके नियम पढ़े, कौन कौन से नियम होते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो टाइप्स पढ़े, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इस वीडियो को हम यही करते हैं समाप्त। इससे नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। अगर किसी को हमारी टॉपिक्स में कहीं प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए और हमारी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।